दोस्तों एक जो बहुत ही कॉमन सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, चाहे उसकी कोई भी वजह रही हो, चाहे उनके पास पैसा ना हो, चाहे वो उनका कॉन्फिडेंस हो वो लूज कर रहे हैं या उनको ज़्यादा ट्रस्ट ना हो हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है। तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है विग का। तो आज बात करूंगा उसी विग के बारे में, उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसकी लाइफ कैसी है और वो कितनी रिलायबल है और आप उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम बैक अगेन विद दिस न्यू फ्रेश वीडियो। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं भाई लोगों का चैनल। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अपडेट दे दूं कि मेरी 9th मंथ की जो रिपोर्ट थी उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। और अभी मैंने हाल फिलहाल में ही 280 डेज कंप्लीट किए हैं, तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आप उसको जाके देखिए। आप अगर आप कंसर्न है मेरे रिजल्ट को लेके, अगर आप सोचते हैं कि मेरा जो रिजल्ट है वो किस तरीके का है 9 महीने के बाद, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मेरे जो अब तक की जो प्रोग्रेस है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मंथ बाय मंथ मेरी किस तरीके की प्रोग्रेस है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें आपको एक हेल्प ये हो जाएगी कि सीक्वल वाइज आपको पता लग जाएगा कि मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 मंथ की क्या रिपोर्ट रही थी। और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इजीली एक ही वीडियो में सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और बेल आइकन में भी आपको ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना है, ताकि कल को मैं जो भी कोई नया कंटेंट डालूं या कल को नया भी कोई भी वीडियो डालूं, तो आप लोगों को उस वीडियो के बारे में झट से पता लग जाए, ठीक है। तो शुरू करता हूँ आज की वीडियो। तो ये वो विग है दोस्तों। एक्चुअली विग के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस भी बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और आज मैं विग के बारे में ही बात करने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से मुझसे लोग पूछ रहे थे कि सर बताइए, जो विग आप यूज़ करते थे उसकी क्वालिटी के बारे में बताइए, और आपने उसको इतना लंबे टाइम तक कैसे चला लिया आप ये भी बताइए, और आपने कहाँ से परचेज़ की थी आप ये भी बताइए। तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मैंने कहाँ से परचेज़ की थी। ये कोई प्रमोशन नहीं है मेरी, कोई उससे कोई सांठ गांठ नहीं है मेरी, कोई उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं बेस्ट यूज़ करता था वो चीज़ आपको बताऊँ। तो दोस्तों इसका जो कॉस्ट था मेरे को पड़ा था 25,000 और 25 मेरे को अभी तक याद नहीं है, 25 और 28 के बीच में ऐसा कुछ इसका जो मेरे को प्राइस पड़ा था। और ये विग जो थी ये टेपिंग वाली थी। एक्चुअली आप ये देखिए यहाँ पे ना एक पीला पीला सा जो मार्क है, ये जो पीला पीला मार्क है यही पूरे के पूरे इस पे विग पे लगा हुआ होता है बैक की साइड। मतलब यहाँ पर पूरे तरीके से ये लगा हुआ होता था, और इसके ऊपर ये टेप चिपकती थी। तो मेरा एक्चुअली ख़राब भी हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने फिर सोचा कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या होता था कि यहाँ पर आप डबल टेप चिपकाते थे। ये जो टेप चिपकी हुई है ये डबल टेप है, देखिए ये यहाँ से भी चिपकाती है और ये पीछे की साइड से भी चिपकी हुई है। ये देखिए आप, ये दोनों साइड से चिपकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर इसको लगाते थे। और अब आप पूछेंगे कि ये टेप कितनी यूज़ करनी है, तो देख लीजिए आप, मैंने किस हिसाब से यूज़ की है। आप इतनी यूज़ करिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपके जो विग है, विग की एक्चुअली जो ये लाइन होती है ना, ये जो लाइन होती है ये लाइन दिखती है। मैं आपको थोड़ा सा इसको पहन के दिखाता हूँ तो आपको पता लग जाएगा इजीली। ये ऐसे होती थी दोस्तों। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा जो अपनी टेप है उसको ध्यान से लगाएं, क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं, कुछ करते हैं, वो पास आता है ना, तो ये जो चीज़ है ये दिखती है। आई होप आप लोगों को दिख रही होगी कि नहीं दिख रही है। और थोड़ा पास आकर दिखता है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन दिखती है। तो ये लाइन नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसको छुपाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो अपना जो हेयर स्टाइल है इस हिसाब से बनाइए कि आपके जो फेस है उसके ऊपर सूट हो जाए, और साथ ही साथ लोगों को पता भी ना चले। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जानने की है इस विग के बारे में, वो ये कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि जो हम विग खरीद सकते हैं वो विग हम ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है वो आप अभी अवॉइड कर दीजिए, उस चीज़ को आप उससे दूर रहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो
पहली बात तो रिलायबल नहीं होते, आप सिर्फ उसकी फोटोग्राफ देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है जो फोटोग्राफ में जो ऑनलाइन चीज़ें डली हुई होती हैं उसकी जो फोटोग्राफ खींची जाती है वो हाई क्वालिटी जो कैमरा होता है उससे खींची जाती है, और वो प्रोडक्ट वो निकल के नहीं आता जो आपको डिलीवर होता है। ठीक है, जिसकी फ़ोटो आपने देखी होती है वो फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं आता, बहुत बार ऐसा देखा गया। और विग के मामले में तो भाई लोग गलती से भी ऐसा मत करना, आपको ईजिली 4000, 5000, 6000 में विग मिल जाएगी। अगर आप वो चाहेंगे तो उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। तो ये जो विग थी इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा था 25 से 28,000 के बीच में, और ये मैंने सिलेक्ट भी इसलिए की थी क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, और ये जो हेयर्स हैं ये सिंथेटिक हेयर्स हैं, ये नेचुरल हेयर्स नहीं है, सिंथेटिक हेयर्स हैं। तो इनमें शाइनिंग वगैरह की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी तक देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 1 साल से यूज़ नहीं किया है और अभी भी इसमें शाइनिंग बनी हुई है बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, सीरम की भी इसमें अच्छी खासी स्मेल आ रही है। और एक बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब आप अपनी विग को सिलेक्ट करें तो आप ये ज़रूर देखें कि जो विग आप परचेज़ कर रहे हैं उसका जो कलर है वो आपके नेचुरल जो बाल हैं उसके कलर से मैच करे। ठीक है, तो मेरा जो कलर था वो ब्राउन कलर था, जिसकी वजह से मेरे को जो मेरी विग थी वो मेरे को ब्राउन लेनी पड़ी। ब्राउन मतलब एकदम मतलब गोरों वाला ब्राउन नहीं, थोड़ा मतलब वैसा ब्लैकिश ब्राउन। ठीक है, उसकी वजह से मेरे को ये जो विग है वो मैंने सिलेक्ट की, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। और आगे बढ़ूँ तो ये बात आती है कि कितना चल जाती है। ठीक है दोस्तों, जो आपको ये विग लगाने के लिए बोलता है या फिर आप कहीं से भी विग लगवाते हैं, किसी भी शॉप से लगवाते हैं, तो वो क्या कहेंगे, वो आपको कहेंगे कि हाँ जी आपको ये जो विग है इसकी गारंटी देते हैं तकरीबन 1 साल की। कुछ हैं जो 6 महीने की गारंटी देते हैं, कुछ हैं जो 1 साल की देते हैं, और कुछ लोग हैं जो 1.5 साल की गारंटी देते हैं। तो लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो लो क्वालिटी की यूज़ करते हैं विग, उनमें फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ यूज़ करेंगे, सेम आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर आप एडिडास का जूता खरीद रहे हैं और एक आप जूता खरीद रहे हैं लोकल मार्केट से, तो आपको डेफिनेटली पहली बात तो फ़र्क पता लग जाएगा दोनों के दोनों जूतों में। दूसरी बात ये, जब आप उसको यूज़ करना शुरू करेंगे, अगर आप लोकल वाला यूज़ करना शुरू करेंगे तो लोकल में आपको प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जो पाँव है पहली बात तो उस जूते में एडजस्ट करेगा। ठीक है, एडजस्ट जैसे ही करेगा तो वो जो जूता है उसकी बनावट कहीं ना कहीं से इस तरीके से होगी कि आपके जो पाँव है उसको कहीं ना कहीं से वो हार्म पहुंचाएगा। लेकिन जो एडिडास वगैरह दूसरी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, जूते को इस हिसाब से बनाती हैं कि आपका जब पाँव उसके अंदर जाए तो वो आपके पाँव को कंफर्ट दे, आपके पाँव को कंफर्टनेस महसूस हो, आपके पाँव को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, तो यही सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है। आप जितना अच्छा, एक कहावत भी है कि आप जितना मीठा डालेंगे आपको स्वाद उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हेयर ट्रांसप्लांट कराना, तो आप विग की तरफ भी जा सकते हैं। विग भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है और होता है, काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है। मैं आपको खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने भी विग को बहुत साल यूज़ किया है और अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो विग यूज़ की थी उसकी क्वालिटी किस हिसाब की थी। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर विग बताइए कि विग जब हम यूज़ करते हैं तो विग यूज़ करने के बाद क्या हमें जो स्वेटिंग है उसकी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये रहा उसका जवाब। आप जब विग यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम आती है। इस बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा कि स्वेटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आती। खासकर अगर आप देखिए, मैंने जो ली थी वो मैंने जाली वाली ली थी। आई होप आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जाली बनी हुई है। ठीक है, ये जाली से क्या होता है कि आपकी जो ये स्किन है उसको क्या कहते हैं, उसको एयर की ज़रूरत होती है, उसको एयर के कांटेक्ट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसलिए भी क्योंकि आपको पसीना फिर कम से कम आए, जितना आपका एयर से कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा उतना आपको पसीना कम आएगा। लेकिन क्या होगा जब आप इसको वेयर करेंगे तो एक तरह से ये ढक लेगा आपकी पूरी जो आपका स्कैल्प है उसको और जो आपका सर है उसको, तो आपको पसीना आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को स्वेटिंग होती है। अब ये जो विग है ये भी 2 तरीके की आती है। एक जो विग आती है ये टेपिंग वाली, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेपिंग वाली आती है, और जो एक दूसरी विग आती है वो क्लिपिंग वाली आती है। उसमें क्या होता है कि आपको जो अपना पूरा सर है वो शेव करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, जो क्लिप वाला होता है उसको सिर्फ क्लिप कर देते हैं आपके सर के ऊपर और उसको बैठा देते हैं। इसको हमें फिक्स करना होता है
और वो जो दूसरा है सिस्टम क्लिप वाला, उसको अब वो बैठा देते हैं। और तीसरा सिस्टम एक और है जिसमें वो यहाँ पूरे एक लोशन लगाते हैं, आपके सर में एक लोशन लगाते हैं और वो फिक्स कर देते हैं आपके सर के ऊपर। और आपको तकरीबन हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद वो वहीं पे जिस सलून से या फिर जिस अच्छे शॉप से आपने वो करवाया है, तो उस पर आपको जाके वो चेंज कराना पड़ता है, वो लोशन चेंज कराना पड़ता है। और अब बात आती है इसके मेंटेनेंस की। तो दोस्तों अगर मैं इसके मेंटेनेंस की बात करूं तो मेरे को इसके मेंटेनेंस में ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आया, पहली बात तो, क्योंकि मैंने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के यूज़ किया। मैंने आपको जैसे कि हालांकि बताया था, यहाँ पे एक पीली सी पट्टी होती है, वो पट्टी भी उतर गई। वो पट्टी उतरने के बाद भी मैंने इसको यूज़ किया है। वो पट्टी काम क्या करती है कि आपका ये जो जाली है, इस जाली पे अच्छे तरीके से चिपकती नहीं है। ये जो डबल टेप है ये अच्छी तरीके से चिपकती नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे में कैसे चिपकी रह गई। और क्योंकि शायद मैं इसको चेंज भी शायद 1 हफ्ते बाद करता था। और हाँ, इसी से बात ये भी आती है कि आप इसको चेंज कब कर सकते हैं। ये जो टेप है, जो स्टार्टिंग का जो पीरियड है, जब आपकी जो विग होती है वो नई होती है, तो उसमें मान लीजिए आपको 1 हफ्ता आराम से आप खींच सकते हैं। लेकिन 1 हफ्ते के बाद आपको पता लगने लग जाएगा, जैसे आपके सर में ईचिंग होने लग जाएगी और आपको स्वेटिंग ज़्यादा, ईचिंग तभी होती है जब आपको स्वेटिंग ज़्यादा आती है। तो उसकी वजह से आपको ये कुछ टाइम के बाद, यानी कि 3-4 महीने के बाद आपको जो टेप है वो 4 से 5 या 3 से 4 दिन के बाद चेंज कर देनी चाहिए, मेरे हिसाब से कि चेंज कर देनी चाहिए। और मैं इस हिसाब से चेंज करता था इसको, और इसी हिसाब से इसको भी यूज़ करता था, ठीक है। और इसमें क्या बात रही बताने की, बाकी तो सारे मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप उसके लिए भी मेरे को आप बोल सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको कमेंट में ही अपडेट कर दूंगा। और इसमें आप हेयर स्टाइल किसी भी हिसाब का रख सकते हैं। आप इसमें जेल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नेचुरल बाल तो होते नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। और हाँ, एक जो डर लोगों को बहुत ज़्यादा बना रहता है वो ये कि यार हम विग यूज़ कर रहे हैं, कभी ये अगर गलती से गिर गई तो क्या होगा। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन जो है काफ़ी सारे लोगों में था। और मैंने जब ये विग यूज़ नहीं की थी तो भी मेरे दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि यार विग कभी गिर गई किसी के सामने तो क्या होगा। तो दोस्तों आज तक, मतलब जब तक मैंने ये विग यूज़ की है तब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि ये विग कभी गिरी हो, और आप भी इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएं कि आपकी जो विग है कभी गिरेगी। हाँ, बहुत ही कोई ऐसा स्टेज आ जाएगी कि जब आपकी विग बिल्कुल ही ख़राब हो गई हो और आपने काफ़ी टाइम से अगर टेपिंग चेंज नहीं की है, तो भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है कि आपकी विग गिर सकती है। लेकिन विग का गिरने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि विग सर पे लगाई हुई और गिर गई, ऐसा नहीं होता। ये विग जो है धीरे धीरे कमज़ोर होती है, और जब कमज़ोर होती है तो आपको पता लगने लग जाता है। क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टेप नहीं है, इसमें तकरीबन 10 से 12 टेपें आती हैं, जो आपको पता लग जाएगा कि जब टेप ढीली होने लगेगी तो 1 टेप होगी, 2 होगी, 3 होगी, सारी की सारी टेपें एक साथ ढीली नहीं होंगी। और आपको पता लग जाएगा कि मेरी टेप ढीली हो रही, तो आप अपने सर को कस के मतलब इसको प्रेस कर सकते हैं और वो दोबारा फिक्स हो जाएगी आपके जो स्कैल्प है उसके साथ, ठीक है। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि आपका जो आपने जो विग लगाई है वो गिर जाएगी, ठीक है। तो ये क्लिपिंग में मेरे को पता नहीं क्लिपिंग में ये चीज़ होती है कि नहीं होती, कि वो जो क्लिप लगाते हैं उसका मेरे को डेफिनेटली ये चीज़ तो पता है कि क्लिप जो है वो ढीली ज़रूर हो जाती है, उसको आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए मैंने इसको चुना था। और लोशन वाला भी मैंने चुना नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे उसमें बैक्टीरिया वगैरह आने का बहुत चांसेस है, क्योंकि आपको जब स्वेटिंग होती है, जब आपको पसीना आता है तो उससे बैक्टीरिया बनता है, मतलब उसके ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी कंप्लीट जो रिव्यू था मेरा, जो मैं विग यूज़ करता था उसके ऊपर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही देख के चले जाते हैं, तो लेकिन मेरा मन करता है कि यार कुछ लाइक और होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है। तो कमेंट डाउन बिलो आपके मन में कोई सवाल है विग को लेके, तो आप विग के बारे में मेरे को बता सकते हैं। अगर मेरे से कोई सवाल मतलब मेरे से कोई जवाब छूट गया है तो आप वो भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका भी जवाब दूंगा। और मेरे जो चैनल है वो धीरे धीरे आप लोगों की वजह से ग्रो हो रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं उस टाइम आके आपसे लाइव बात करना चाहूँगा, और उस पल की खुशी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आई होप काफ़ी सारे लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो विग को लेके। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। और इसी तरह से भाई लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।